पुष्पा आई हेट टीयर्स। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। 70 मिनट है तुम्हारे पास। 70 मिनट तो नहीं, लेकिन अगले 7 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे बॉलीवुड कैरेक्टर्स के बारे में जो फेमस तो हैं लेकिन साथ में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मतलब लर्निंग की लर्निंग और मजे का मजा। और साथ में एक 6th सरप्राइज कैरेक्टर भी है जिसको शायद आपने देखा तो हो, लेकिन उससे क्या सीख सकते हैं इस बारे में सोचा ना हो। तो शुरू करते हैं अपने पहले कैरेक्टर के साथ। और तुम जानते नहीं कि अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठ के वही पुराने किस्से दोहराना क्या होता है। जितना भी ट्राई करो लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहां है वहीं का मजा लेते हैं। ये जवानी है दीवानी की नैना तलवार जो इन लाइंस को सिर्फ कहती नहीं है बल्कि ग्रेजुअली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करती है। शुरुआत में नैना एक टॉपर है, एक पढ़ाकू लड़की है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रहती है, हर चीज को उस तरीके से करती है। लेकिन बाद में वो रियलाइज करती है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है, खुद को जानना जरूरी है, खुद के लिए जीना जरूरी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी कंफर्ट जोन तोड़ती है, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फील करती है। हम सबको ये करना चाहिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जहां है उससे एक कदम आगे क्या है वहां पहुंचना चाहिए, जहां है उससे एक लेवल ऊपर क्या है वहां पहुंचना चाहिए। मैं जब एयरलाइंस में था मैंने अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ा और ट्रेनर बनने की तैयारी करी और एक ट्रेनर बना। ट्रेनर की बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ा और यूट्यूब चैनल शुरू किया। यूट्यूब ग्रो कर रहा है, सब कुछ सही है, अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ा, एज एन एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप शुरू किया, सीखेगा इंडिया लॉन्च किया, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया। हर बार जब मैं अपनी कंफर्ट जोन तोड़ता हूं तो बहुत सारी लर्निंग्स और बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है। सो नैना से ये बात सीख लें कि जहां है उससे आगे बढ़े, अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ें और जो दिल चाहे वो करें। सक्सेस के बाद का प्लान तो सबके पास है, लेकिन गलती से अगर फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है इसकी कोई बात ही नहीं करनी चाहता। ये डायलॉग सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर अनिरुद्ध ने बोले थे मूवी छिछोरे में। अपने बेटे के आईआईटी में सिलेक्ट ना हो जाने के बाद बेटे के उठाए हुए स्टेप पे वो रियलाइज करते हैं कि वो हमेशा अपने बेटे को कहते रहते थे कि जब तू आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा ना तो बाप बेटा साथ बैठ के पिएंगे। इस तरह की कई बातें वो उनसे करते थे। और जब बेटा आईआईटी में सिलेक्ट ना हो पाया तो बेटे के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, वो डिप्रेशन में गया और जो स्टेप उसने लिया वो हमें पता है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका कैरेक्टर अनिरुद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें दे गया। इट्स ओके टू फेल समटाइम्स। फेल हुए हो, फेलियर नहीं हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट ही आए। फेल होने से जिंदगी नहीं रुकती और ना ही रुकनी चाहिए। बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग फेलियर के थ्रू निकलते हैं। वो फेलियर की वजह से रुकते नहीं है, फेलियर से सीखते हैं, लेसन्स के साथ दोबारा ट्राई करते हैं। प्लान ए नहीं चला, प्लान बी नहीं चला, प्लान सी, और सक्सेस को छूते हैं। मेरा भी फर्स्ट बिजनेस फेल हुआ था, लेकिन मैंने क्या बिजनेस करना छोड़ दिया या बिजनेस से उम्मीद छोड़ दी? मैंने दोबारा बिल्ड किया और मच मोर सक्सेसफुल बिल्ड किया। आपको भी यही गाइड करूंगा कि यस, सक्सेस का प्लान हमेशा बनाओ, सक्सेस के लिए पूरी तैयारी करो, लेकिन अगर सक्सेस नहीं मिलता तो प्लान बी क्या है? अगर फेलियर मिलता है तो उससे डील कैसे करना है, वापस कैसे उठना है, वापस रास्ता कैसे ढूंढना है। जब भी कहीं अटक जाओ, देखो, सोचो, समझो, सीखो, दूसरों से गाइडेंस लो और फिर डबल जोश, डबल हिम्मत के साथ वापस उठो। सो ये लेसन याद रखना कि इट्स ओके टू फेल। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर की बात आपसे करने वाला हूं ना, वो खुद कभी स्कूल नहीं गए लेकिन आज बॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग एक्टर है। तो चलिए जानते हैं कौन है वो। चूल्हे से रोटी निकालने के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाए पड़ी। मूवी लगान और कैरेक्टर भुवन। भुवन इस बात की बेस्ट एग्जांपल है कि अगर लाइफ में ग्रो करना है, अगर लाइफ में अपनी सिचुएशंस को बदलना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। भुवन रिस्क लेते हैं, गांव वालों के बिहाफ पे अंग्रेजों के साथ क्रिकेट खेलेंगे और अगर जीत गए तो गांव को 3 साल के लिए लगान से मुक्त करवाएंगे। गांव वाले उनको अपोज करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि भुवन ने बिना सोचे समझे रिस्क लिया। उन्होंने चीजों को देखा, एनालाइज किया, समझा क्या मिल सकता है और क्या खो सकता है। गांव वालों से बात करी, गांव वालों को प्रिपेयर किया, रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, इन सब चीजों पे ध्यान दिया। हमें भी अगर अपनी लाइफ को बदलना है ना तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी रिस्क तो लेता ही है। इसी तरह से लाइफ में अगर रिस्क लेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। फेल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर रिस्क ही नहीं लेंगे तो फेल ही है। तो ये लेसन याद रहे कि थोड़ा सोच समझकर आप भी रिस्क उठाओ, अपनी ग्रोथ की ओर कदम बढ़ाओ।
तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। समझ गए हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर? कुछ कुछ होता है कि वो छोटे सरदार जी याद आ गए ना, क्यूट सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा। आप सोच रहे हो कि पूरी मूवी में तो ये चुप रहा, लास्ट में एक लाइन बोली, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। तो इस छोटी सी लाइन में एक बहुत बड़ा लेसन है, और वो लेसन है स्पीक अप। हम बहुत सारी सिचुएशंस में चुप रहते हैं। कई बार कोई बॉस की बात, फ्रेंड की बात, सरकार की बात, दुनिया की बात, पेरेंट्स की बात, हमें लगता है कि चुप रहकर हम बहुत सारी सर्कमस्टांसेस को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी बोलना जरूरी भी होता है, अपनी ओपिनियन रखना जरूरी भी होता है, खुद को एक्सप्रेस करना जरूरी भी होता है। उस बच्चे ने पूरा टाइम अपना मुंह नहीं खोला, वो चुप रहा। लेकिन जब उसे लगा कि उसे बोलना चाहिए, जब उसे लगा कि अंजलि जा रही है, उसको रोकना चाहिए, उसका बोलना जरूरी है, तब वो बोला। तो एक छोटा सा रिमाइंडर है हम सबके लिए कि लाइफ में अफसोस करने से बेटर है कि उस टाइम पे हिम्मत करके बोलें। कहते हैं ना कि अगर बेटे को एक कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मां को होता है। ऐसे में कैसे कोई मां अपने बेटे को जान से मार सकती है? वेल, मदर इंडिया में राधा का रोल प्ले करते हुए नरगिस ने अपने बेटे बिरजू को जान से मार दिया था। और आप सोच रहे होगे ये कैसा लाइफ लेसन है? तो बिरजू जो है वो बदला लेने की इच्छा से सुखी लाला की बेटी को किडनैप करके लेके जा रहा होता है। राधा गलत चीज को नहीं देख पाती, गलत चीज नहीं सहती और अपने बेटे को गोली मार देती है। सो लेसन बहुत क्लियर है कि हमेशा सही चीज के साथ खड़े होना चाहिए, चाहे सामने अपना कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे सामने कोई अपना नोन हो, लेकिन साथ सही चीज का देना चाहिए। गलत ना ही करना चाहिए और ना ही गलत चीज में शामिल होना चाहिए। 5 कैरेक्टर्स हो गए और अब बारी है सरप्राइज की। सरप्राइज है 6th कैरेक्टर। वो सरप्राइज क्यों है? क्योंकि वो कोई ह्यूमन का कैरेक्टर नहीं है, वो एक एनिमल का कैरेक्टर है। हाथी मेरे साथी मूवी का कैरेक्टर रामू जो है ना, वो राजेश खन्ना के कैरेक्टर का बचपन का साथी होता है। दोनों साथ ही बड़े होते हैं, ऐसे में दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, एक फैमिली मेंबर की तरह। अब बड़े होकर राजेश खन्ना की शादी हो जाती है, फिर उनका बच्चा हो जाता है। अब बच्चा होने पे राजेश खन्ना की वाइफ को डर लगता है कि हाथी कहीं उनके बच्चे का नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो घर छोड़ के चली जाती है। पर रामू इस फैमिली को वापस जोड़ने की कोशिश करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो उनके दुश्मन होते हैं उनसे लड़ता भी है और अपनी जान भी दे देता है। हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जिनकी खुशी के लिए हम उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन मुश्किल आने पे हम एक दूसरे के काम आना चाहिए। उस टाइम हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अगर ये जानवर ऐसे कर सकता है तो हम तो एक इंसान है, सोशल एनिमल है। सो अगर हम ऐसा करें, अगर ऐसी सोच से चलें, तो कितने उलझे रिश्ते सुलझ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है ना, तो ये 250 ग्राम की उंगली उठाई जाती है, लाइक किया जाता है और दूसरों के साथ शेयर किया जाता है। ऐसी और वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओगे सब्सक्राइब करके। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।